हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आपकी भी पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा एग्जामिनेशन को, तो ज़ोरों शोरों से प्रिपरेशन चल रही होगी, क्योंकि कब ऐसे टाइम आ जाएगा, कब जुलाई आ जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा एग्जामिनेशन का डेट। उसके बाद लाइब्रेरी में पहुंच चुकी थी 9 बजे और मैंने अपना फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट किया, जिसमें कि मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा। और इकोनॉमिक्स भरत सर पढ़ाते हैं, मैंने बैच लिया हुआ है खान सर से, और काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। अभी ना उनका जो बैंकिंग वाला सेक्शन है, उन्होंने सारे सिलेबस को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो जो बैंकिंग वाला सेक्शन है वो अभी ख़त्म होने में 2 लेक्चर ही बचे हुए हैं। मैं 2 लेक्चर बैक चल रही हूँ, क्योंकि मैंने जैसा पता है कि मेरी बहन की शादी है, तो उसकी भी प्रिपरेशन चल रही है, तो कभी कभी क्लासेस मैं नहीं कर पा रही हूँ इस वजह से। बाकी ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है, यानी ओवरऑल मिला के 3 चैप्टर सर का ख़त्म होने वाला है। उसके बाद तो बहुत इजी और बहुत जल्दी आप समझ जाओगे, क्योंकि अगर कोई 11वीं 12वीं में पढ़ा हुआ है तो सेम सिलेबस है, कुछ डिफरेंस नहीं है। काफ़ी अच्छे तरीके से सर एक्सप्लेन करते हैं। इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो होता है वो होता है कॉन्सेप्ट, कि आपको अगर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भी इधर से उधर हुआ, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी पैदा कर सकता है या बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है। उसके बाद मैंने अपना सेकंड स्लॉट स्टार्ट किया, जिसमें कि मैं बिहार स्पेशल पढ़ रही थी। बिहार स्पेशल भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 10 से 15 मार्क्स डायरेक्ट आपको बिहार स्पेशल से पूछता है, बट अगर आप थोड़ा सा भी माइंड लगा दो ना, या थोड़ा सा भी मेहनत कर दो, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो सकता है। क्योंकि जो बिहार से है उसका तो ठीक है, बट अगर आप हिस्ट्री की बात करें या फिर ज्योग्राफी की या फिर कहीं से भी, अगर थोड़ा भी आप मेन वाले से रिलेट करोगे, अगर थोड़ा भी आप पढ़े होगे ना, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। उसके बाद मेरे को थोड़ी भूख लगी थी, तो बिरयानी खाने के बाद मैंने अपना थर्ड स्लॉट स्टार्ट किया, जिसमें कि मैं करंट अफेयर्स की क्लासेस कर रही थी। करंट अफेयर्स तो इतना ज़्यादा ज़रूरी है, अगर उसको छोड़ दिया तो प्रिपरेशन करने का कोई मतलब ही नहीं है। हर पेपर में नहीं भी तो 20 से 25 मार्क्स, किसी किसी पेपर में तो पूरा हाफ मार्क्स सिर्फ करंट अफेयर्स का ही पूछता है। आई गेस मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट 70 या 71 बीपीएससी में क्या हुआ था कि वो 3 साल पहले के भी करंट अफेयर्स पूछा था, और मोस्टली करंट अफेयर्स था, कि अगर आप सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ के जाते और आप सब्जेक्ट नहीं भी पढ़ते तो आपका पेपर निकल जाता। इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है करंट अफेयर्स। उसके बाद मैंने अपना फोर्थ स्लॉट स्टार्ट किया, जिसमें कि मैं हिस्ट्री नॉर्मल पढ़ रही थी, मिडीवल सर ने स्टार्ट किया है, और आज से दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो गया है। दिल्ली सल्तनत, और मतलब मेरे को मिडीवल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है, बट ज़्यादा मार्क्स नहीं आते हैं, सिर्फ 2 से 3 मार्क्स मैक्सिमम आते हैं एंशियंट से आते हैं, मॉडर्न से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। बट ये बहुत ज़्यादा इजी लगता है। ऐसा भी हो सकता है कि मैं बहुत बार ये पढ़ी हूँ, तो मेरे को पूरा सीक्वेंस याद है इस वजह से। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।